Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the new chapter of history, that is town traders and craftsmen. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स जो उस समय डेवलप्ड हुए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट वर्क. सो जनरली बेटा जब हम टाउन्स की बात करते हैं तो टाउन्स हमारे दिमाग में आता है कैसे डेवलप हुए होंगे. बहुत सारे विलेज रहे होंगे, उन विलेज का जो पोजीशन है उसमें पॉपुलेशन धीरे धीरे बड़ी होगी, फिर धीरे धीरे उस पॉपुलेशन को जो है ऑक्यूपेशन अलग अलग टाइप के करने लग गए होंगे और फिर उन ऑक्यूपेशन के लिए थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज़ मिली होंगी, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, और धीरे धीरे वो गांव टर्न हो गए टाउन्स में, शहर में, क्योंकि अब खेती के अलावा उनमें बहुत अलग अलग काम किए जाने लगे. तो इस तरीके से टाउन डेवलप होने के बहुत सारे रीज़न थे. The importance of towns at that time depends on the different factor. कोई टाउन कितना महत्वपूर्ण है ये डिपेंड करता था अलग अलग फैक्टर्स पे. लाइक दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट सम टाउन्स फेड अवे फ्रॉम द इम्पोर्टेंस विद द टाइम. लेकिन कुछ टाउन आज भी इस्टेब्लिश हैं, आज भी हिस्ट्री में हम उन्हें याद करते हैं. तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे शायद कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई या ऐसे काम किए गए जो आज भी हमें कुछ सिखाते हैं. So during the medieval period अगर हम बात करें तो large number of towns were set up in different parts of India. अब ये इतने सारे टाउन्स डेवलप कैसे हुए डिफरेंट डायनेस्टीज़ में, डिफरेंट रूलर्स के टाइम पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, क्योंकि अलग अलग ऑक्यूपेशन आने लग गया, अलग अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आने लग गया. दिल्ली सल्तनत अलग टाउन्स डेवलप करके गई, विजयनगर किंगडम में अलग टाउन्स डेवलप हुए, बहमनी किंगडम में अलग हो गए, चोलास में, पांड्यास में, मुगल्स में, मराठास में. तो डिफरेंट टाउन्स जो हैं डिफरेंट पर्पस के लिए इस्टेब्लिश हुए. अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि भाई कौन से पर्पस रहे होंगे या कौन से राजा ने कौन सा टाउन डेवलप किया? तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो चीफ है, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाउन एंड देयर ग्रोथ are the land revenue record and the travelers account, travelodges जिसे आप कहते हो, written by the different writers. Monuments built at a place reveal many features of the town. ये हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. किताबें हो गई या बिल्डिंग्स हो गई जिनमें लिखा हुआ है, या डिफरेंट ट्रेवलॉजेस हो गए. अब कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ टाउन्स की बात करते हैं. टाउन को इस्टेब्लिश क्यों किया जाता था? डिफरेंट पर्पस को मीट करने के लिए, लाइक सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री हो गया. इन सब पर्पस को अगर हमें देखना है तो हमें टाउन्स डेवलप करने पड़ते थे. चीफ टाइप्स ऑफ टाउन्स जो होते थे ना, मेनली होता था उस समय कैपिटल टाउन, जो राजा ने अपनी कैपिटल बना दिया है या जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है, तो ट्रेड टाउन हो गया या पिलग्रिमेज टाउन हो गया, इंडस्ट्रियल टाउन हो गया. तो लेट्स डिस्कस दिस टाउन इन डिटेल. स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल टाउन से. कैपिटल टाउन एज नेम सजेस्ट, भैया कोर्ट टाउन है, राजा की कैपिटल है ये, एडमिनिस्ट्रेशन सारा यहीं से होगा पूरे एम्पायर का. लाइक फतेहपुर सिकरी, इट वाज सेट अप कीपिंग मैनी फैक्टर्स इन माइंड. लाइक फतेहपुर सिकरी के आसपास का लैंड जो था वो फर्टाइल था, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती थी, एसेसिबिलिटी थी ट्रांसपोर्ट की, एंड इवन कवर फ्रॉम द एनिमी ऑल्सो. तो इस तरीके से फतेहपुर सिकरी को डेवलप किया गया था. दिस कैटेगरी इंक्लूडेड दोज टाउन्स टू विच वर सेट अप टू एडमिनिस्टर अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी. सो कैपिटल टाउन बेसिकली वो शहर होते थे, ऐसे शहर डेवलप किए जाते थे जहाँ से शासन प्रॉपर तरीके से किया जा सके, रूल ओवर किया जा सके. सेकेंड जो आता है टाइप ऑफ टाउन, दैट इज द पिलग्रिमेज टाउन. एज द नेम सजेस्ट, जब हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें कुछ मैग्निफिशेंट बिल्डिंग ऐसी मिल रही हैं जहाँ पे हम पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, जहाँ पे हम मेडिटेट कर सकते हैं. सो दैट प्लेसेस आर नोन एज द पिलग्रिमेज टाउन. आपका इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया. लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेंट देयर, गो देयर डेली, आज भी जाते हैं ईश्वर से अपनी मन्नत पूरा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए. अब होता है क्या, जब पिलग्रिमेज टाउन्स डेवलप होते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं और उस शहर में भी अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको डेवलप किया जाता है. लाइक
आपके होटल्स हो गए, इन कीपर्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, है ना, फूल माला बेचने वाले शॉपकीपर्स हो गए, प्रसाद बनाने वाले शॉपकीपर्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन पिलग्रिमेज टाउन में डेवलप हो जाते हैं। पिलग्रिमेज टाउन में क्या होता है बेटा, इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर सोशल इंटरेक्शन फॉर डिफरेंट पीपल विद अ डिफरेंट कल्चर एंड पीपल एंड डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल मीट विद ईच अदर। तो हमारा क्या होता है, हम जब जाते हैं, हम केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, या साउथ में चले गए, या वेस्ट में चले गए, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, हमारे कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमारे थॉट, लैंग्वेज, इन सब को हम एक्सचेंज करते हैं एंड नॉलेज को स्प्रेड करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप ग्रो प्रॉस्पेरस इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट देम। और यही कारण था कि पिलग्रिमेज टाउन्स को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया ताकि बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, मिले जुलें, और यहाँ से अर्निंग भी हो और डेवलपमेंट भी हो। टेम्पल्स आप देखो, सोमनाथ के, काशी विश्वनाथ, दे वर प्लंडर्ड प्रिसाइजली फॉर दिस रीज़न कि भैया इनमें इतना ज़्यादा जो है आपका रिसोर्सेज थे कि बाहर से इन्वेडर आए और इन मंदिरों को जो है डिस्ट्रॉय करके गए हैं मैनी टाइम्स। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ टाउन, दैट इज द ट्रेड एंड पोर्ट टाउन। नाम बता रहा है आपको, जहाँ से हम व्यापार कर सकें, और पोर्ट टाउन मतलब जहाँ पे आपको सी पोर्ट अवेलेबल है, आप ओवरसीज ट्रेड कर सकते हैं, दूसरे देशों में, दूसरे किंगडम्स में जाके व्यापार कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखो, जो आपके फेमस ट्रेड टाउन्स रहे उसमें आपका काबुल आता है, जो कि अभी अफगानिस्तान में है। उस समय तो भाई रूलर्स के पार्ट होते थे ना ये। अफगानिस्तान में जो ये काबुल है ना बेटा, उस समय हॉर्स ट्रेड के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस था। वहाँ से बड़ी अच्छी क्वालिटी के घोड़े जो है लाए जाते थे, अजमेर से कैमल खरीद के लाए जाते थे। सूरत जो था वो टेक्सटाइल ट्रेड के लिए फेमस था। रिवर्स और कोस्ट लाइन वाली जो एरिया थी, बहुत अच्छे पोर्ट्स जो है वो डेवलप होते थे ताकि हम आसपास के राज्यों पे जो है व्यापार कर सकते हैं। आपका है मसूलीपट्टनम हो गया सदर्न इंडिया में, कोलकाता हो गया, उड़ीसा हो गया, they played a very great role in the port town. Now these towns played an important role in economic growth also. क्योंकि भैया यहाँ से क्या बहुत सारा व्यापार हो रहा है, तो भाई इनकम भी अच्छी हो रही है, गुड्स की सप्लाई हो रही है, कैश आ रहा है, सिक्के आ रहे हैं, हर तरीके के रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। अब चलते हैं हम क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन पे। क्राफ्ट, जहाँ पे क्राफ्ट या इंडस्ट्री से रिलेटेड जो वर्क है वो डेवलप हो रहा है। अगर आप कुछ प्लेसेस की बात करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बनारस हो गया, कांचीपुरम हो गया, दे वर फेमस फॉर देयर एम्ब्रॉयडरी, है ना। कांचीपुरम की साड़ी बड़ी फेमस है, बनारसी साड़ी बड़ी फेमस है। सिमिलरली सम टाउन्स वर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, लाइक अहमदाबाद, सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। मुरादाबाद जो है वो ब्रास इंडस्ट्री के लिए फेमस हो गया। अब हम मूव करते हैं बेटा मिलिट्री टाउन्स की तरफ। मिलिट्री और गैरिसन टाउन्स जो थे वो क्यों आते थे, क्योंकि रूलर्स को ये लगता था कि ये एरिया जो है वो सुटेबल है टू एस्टैब्लिश देयर गैरिसन्स, सच एज सिरी हो गया दिल्ली में आपका, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेटअप किया था कि यहाँ पे पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट, सेना वगैरह, कैंटोनमेंट एरिया जिसे हम छावनी कहते हैं, वो डेवलप की जाती थी। नाउ टाउन्स फॉर द डिफरेंट पर्पस। कुछ टाउन्स ऐसे भी होते थे जिन डिफरेंट पर्पस को सर्व करते थे, लाइक दे कुड बी द कैपिटल टाउन, पिलग्रिमेज टाउन, मिलिट्री टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन, सारा एक में मिल सकता है, ऑल रोल्ड इनटू द वन, सच एज हम्पी। हम्पी को अगर आप देखोगे ना बेटा, घूमने जाओ, हम्पी कैपिटल टाउन भी हो जाता है, पिलग्रिमेज भी है, मिलिट्री भी है, इंडस्ट्रियल टाउन भी है। तो इस तरीके से ऐसे भी शहर होते थे जो एक साथ बहुत सारे पर्पस को सर्व करते थे। नाउ एक केस स्टडी दी हुई है हम्पी की, बहुत अच्छी केस स्टडी है आपके विजयनगर एम्पायर की, इसको हम पढ़ते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ हम्पी इज अ फिट केस टू स्टडी। हम्पी एक ऐसा शहर है बेटा जिसने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है और इसका डिक्लाइन भी हुआ है। ये विजयनगर एम्पायर का एक बहुत बड़ा शहर है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो आपका अभी प्रेजेंट डे कर्नाटका है ना, वहाँ पर ये है। इसने पिलग्रिमेज टाउन की तरह भी सर्व किया है, गैरिसन टाउन की तरह भी, आर्किटेक्ट टाउन की तरह भी, और ट्रेड टाउन की तरह भी किया है सर्व। विजयनगर एम्पायर जो है अपनी ग्लोरी पे था जब इसके रूलर थे कृष्णदेव राय, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, आप ये देखो, विरूपक्षा टेम्पल देखो आप,
विरूपाक्षा टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा के उसमें बना हुआ है, तो लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से पूजा करने के लिए। महानवमी डिब्बा आप देखो कितनी हाइट आपको दिख रही है, ठीक है, ये सिर्फ इसका बेस है, ऊपर का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसको देख के लगता है यहाँ पे बड़ा बड़ा ओकेजन सेलिब्रेट होता होगा, ये एक जो पूरा आपका स्टेडियम की तरह है। फिर आपका ये रुइंस ऑफ हम्पी में आप एक ये रथ टेम्पल टाइप का देखो, दिख रहा है ना, ये चैरियट टाइप का बना हुआ है। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं, ऑडियंस हॉल है आपका, आप उसको जाके देखो। लोटस महल है, ऐसा लगता है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बनाया गया था, पिलग्रिमेज के लिए भी बनाया गया था और ट्रेड सेंटर भी बनाया गया था। विजयनगर एम्पायर जो है डिफीटेड बाय द 3 फोर्सेस, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर के जो सुल्तान थे ना, तीनों ने मिलके विजयनगर एम्पायर के राजा थे उस समय रामा राय, उनके साथ लड़ाई लड़ी और उन्हें हरा दिया। उसके बाद जो है इसे डिस्ट्रॉय करा गया। अब ये जो तीनों सुल्तान थे ये नहीं चाहते थे कि हम्पी की इतनी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग जो ये बताती हैं कि हम्पी कोई एक टाउन नहीं था, ऑल इन वन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पर्पसेस, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। इसीलिए हम इसे सिटी ऑफ रूइंस भी कहते हैं, क्योंकि इससे इतना तोड़ने की कोशिश की गई है, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है कि ऊपर का तो शायद वो तोड़ पाए लेकिन बेस नहीं ख़त्म कर पाए। तो रूइंस ऑफ हम्पी कहानी कहते हैं उस मैग्निफिसेंट एरा की, विजयनगर एम्पायर की, कि जिसे बहुत लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन आज भी आप इनको देख लो, इन्हीं से आप इतिहास का पता लगा सकते हो। It was a well fortified town. Its building was splendid, arches, pillared riches for holding the idols. The walls were well decorated. मतलब एक एक चीज़ बारीकी से बनाई गई थी। अब हम चलते हैं दूसरी केस स्टडी पे, डैट इज़ द मसूलीपट्टनम। ये एक स्मॉल सी पोर्ट एरिया थी सदर्न एरिया में, बे ऑफ बंगाल के पास, प्रेजेंटली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आप देखोगे ना तो मेडिवल पीरियड में ये बहुत अच्छे से लिंक कर रहा था दूसरे किंगडम से, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड और पोर्ट टाउन बन गया था। बहुत सारे शिप यहाँ पे आते थे, रुकते थे, और सातवाहनास इन्होंने तो इसे अच्छे से यूज़ किया है। यूरोपियन ट्रेडर्स ने भी मसूलीपट्टनम को यूज़ किया है। मसूलीपट्टनम जो है इट वाज स्मॉल एंड कुड नॉट मीट द नीड्स ऑफ ब्रिटिश, इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे मसूलीपट्टनम से शिफ्ट हो गए कोलकाता की तरफ और सूरत की तरफ, क्योंकि उनका व्यापार बहुत बड़ा था। नॉलेज विंडो की तरफ चलते हैं बेटा। अर्लिएस्ट नेम ऑफ मसूलीपट्टनम वाज मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहा जाता था पहले से, क्योंकि इसका जो गेटवे था ना वो ऐसे डेकोरेट किया गया था जैसे वो फिश की आइज लगता था, इसलिए इसका नाम ऐसे था। अब हम चलते हैं एक नई केस स्टडी की तरफ, दैट इज सूरत। गेटवे ऑफ मक्का कहा जाता है इसे, कि ये जो रास्ता दिखाता है ये मक्का की तरफ रास्ता दिखाता है, बिकॉज मैनी पिलग्रिम्स शिप्स सेट सेल फॉर मक्का फ्रॉम द सूरत ऑल्सो। सूरत जो है आपका तापी नदी के किनारे है। सूरत इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा है, क्राफ्ट टाउन रहा है मेडिवल पीरियड का बेटा, और एशिया और यूरोप के साथ इसने कनेक्टिविटी बनाई है। कमर्शियल तौर पे देखें तो सूरत की बहुत इंपॉर्टेंस रही है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से डेवलप हुई। अरब जो हैं वो भी यहाँ से आए थे 12th सेंचुरी में। इवन मैनी हिंदू ट्रेडर ऑल्सो ऑपरेटेड फ्रॉम द हेयर फ्रॉम सूरत। एंड आपका जो ये गोपी, he was a leader of the Hindu traders 1496 to 1521. सूरत was attacked by Portuguese in 1512 और उसके बाद इसको फोर्टिफाइड कर दिया गया अहमदाबाद के रूलर ने। फिर चंगेज़ खान जो है कहा जाता है कि he also attacked the सूरत। तो सूरत became the मुगल टेरिटरी in 1573 एंड आफ्टर दैट शिवाजी के पास भी ये आया। ब्रिटिश मेड इट्स ट्रेड सेंटर टू द सूरत बिकॉज टेक्सटाइल, जो कॉटन टेक्सटाइल था यहाँ से बहुत ज़्यादा होता था। ब्रिटिश ने इस पर टोटल जो है कंट्रोल कर लिया था, देन बॉम्बे पे कंट्रोल किया। एट प्रेजेंट सूरत इज़ अ मेजर ट्रेड सेंटर डीलिंग द टेक्सटाइल एंड डायमंड्स। अब हम चलते हैं ट्रेडर्स की तरफ। India has maintained the trade relation with the centuries with the different kingdoms and countries। शुरू से हमारा रहा है, चाहे आप अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, हमारा ट्रेड रिलेशन शुरू से अच्छा रहा है। सिल्क रूट को हमने यूज़ किया है और सिल्क रूट के थ्रू हमारे इंडियन ट्रेडर्स जो है
चाइना एंड सेंट्रल एशिया में अपना व्यापार करते रहे हैं। ओवरसीज ट्रेड जो है विद द पासेज ऑफ टाइम वो भी डेवलप होता गया है। मर्केंडाइज वॉज कैरिड इन अ लार्ज शिप बाय इंटरप्राइजिंग द ट्रेडर्स। तो कहने का मतलब ये है, चाहे हमारा लैंड रूट रहा हो, चाहे हमारा सी रूट रहा हो, सभी को अच्छे से यूज़ करके ट्रेड को फ्लोरिश किया गया है। इवन गिल्ड रिस्ट्रिक्शन भी था स्टार्टिंग में कि यूनियन सी बनी हुई थी जो व्यापारी होते थे, बाद में ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म किया गया है। नाउ द चीफ आर्टिकल्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वर द टेक्सटाइल, ज्वेलरी हो गई, स्पाइसेस हो गया, और जो हम खरीदते थे दूसरे देशों से वो वाइन और सिल्क होता था। क्राफ्टमैन की अगर बात करें तो कितना प्यारा क्राफ्ट आप देख रहे हो यहाँ पे। इंडियन क्राफ्टमैन अर्न द नेम फॉर देमसेल्फ इन द वर्ल्ड। आज भी और हिस्ट्री में भी इंडियन क्राफ्टमैन का नाम बहुत ज़्यादा है। द अदर इंडियन प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, ज्वेलरी हो गए, शो पीसेज हो गए, जेम्स, टूल्स, आप देखो अप्लाइंसेस वगैरह, कितना माइन्यूट और कितना फाइन क्राफ्ट वर्क किया हुआ है। इनिशियली द क्राफ्टमैन मेड प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन द लोकल मार्केट, बट धीरे धीरे जो है ये वर्ल्ड मार्केट में भी फेमस होते गए। तो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन। नंबर 1, टाउन क्यों डेवलप हुए थे? टाउन डेवलप हुए जब विलेज जो है उनमें पॉपुलेशन बढ़ने लगी, डिफरेंट पर्पस आने लगे, डिफरेंट ऑक्यूपेशन आने लगे, तो टाउन डेवलप होने स्टार्ट हो गए। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? बहुत सारी बुक्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है जिनमें इनके बारे में लिखा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स जो होते हैं हमारे, कैपिटल टाउन है, पिलग्रिमेज टाउन है, ट्रेड या पोर्ट टाउन होते हैं, क्राफ्ट इंडस्ट्रियल टाउन्स या मिलिट्री टाउन्स होते हैं। कुछ टाउन्स की बात करें तो वो ऐसे टाउन्स हैं जो सारे ही पर्पस को सर्व करते हैं, लाइक हमारा हम्पी, वन एंड ऑल। उसके बाद हमारा मसूलीपट्टनम जो है वो भी एक अच्छा टाउन रहा है। सूरत जो है उसे इम्पोर्टेंस मिली एज ए ट्रेडिंग टाउन्स, इसे गेटवे टू मक्का भी कहा जाता है। एंड ट्रेडर्स कैरिड बोथ ओवरसीज एंड लैंड टू डू द ट्रेडिंग। देन इंडियन क्राफ्टमैन अर्न अ ग्रेट नेम इन द वर्ल्ड due to their efficiency. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.